Hey everyone and welcome back to my channel. So as I've already read by the title of this video that this is going to be a Q&A video. So कुछ दिन पहले मैंने एक Instagram पर स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने वो आस्क मी अ क्वेश्चन वाला पोल लगाया था and many of you have responded and today I am going to answer the questions you've asked me. First question is उत्तराखंड बारबी इन ब्रैकेट टोनी को देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यार मेरा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं रहने वाला है. ऐसे केसेस में मैं आई प्रिफर टू इग्नोर पीपल, क्योंकि अगर लाइक ही इज़ क्वाइट अ फेमस पर्सनैलिटी इन माई टाउन एंड तो अगर मैं अपनी साइड से बताऊँ तो अगर कोई ऐसा कोई फेमस पर्सनैलिटी दिखती है जो जिसमें मुझे कोई ऐसा मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ या कुछ नहीं हो तो मैं इग्नोर ही करूँगी. और मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर कोई क्रिएटर हो या कोई हो उसे देख के मैं बिल्कुल बावली हो जाऊँ, हेलो हेलो हाय हाय, आई जस्ट कांट डू इट. मतलब अनटिल एंड अनलेस वो कोई मेरा फेवरेट एक्टर हो तो आई कैन गिव भाव, अदरवाइज ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question is, what's the most overrated emotion according to you? According to me, there's no emotion that is overrated because like I am a very emotional person. तो जो भी emotions आपके within से आते हैं वो तो overrated हो ही नहीं सकते ना. Be it love, be it anger, be it like tears, like you just tell me if I got hurt by something and my eyes are brimmed with tears and somebody will say that she's overreacting. This is like overrated emotion. So like you're getting what I'm trying to say. So I mean there's no such emotion जो मेरे लिए overrated हो. Everyone has different level of sensitivities to feel different things in different ways. So yeah. So the next question is it always forgiveness over disrespect or other way around for you? So I have become a sort of a person who do forgive people, not that easily, but I am an empath. तो मैं वो सोच के समझ के माफ़ कर देती हूँ. बट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डिसरिस्पेक्टेड मी इन अ वे जो माफ़ी के लायक नहीं है तो भगवान भी आके अगर मेरे पास आके बोले ना बहनी से माफ़ कर दे, आई जस्ट वोंट. मतलब मुझे देखना पड़ेगा. मैं उस चीज़ को एनालाइज करूँगी कि क्या हुआ था, कितने लेवल की डिसरिस्पेक्ट. तो वैसे किसी भी लेवल की वो नहीं झेलनी चाहिए, लेकिन मैं एक एम्पैथ हूँ और फिर मैं ऐसा मुझे हो रहा है. Also, I don't want to say that I might be a fool enough to let people re-enter my life again, but I am wise enough to know my limits. Basically, I am wise enough to know their limits. That are they even, capable of taking the amount of love I serve on the table? Because I don't think so. मैं लोगों को अगर अपनी लाइफ में री-एंटर भी करवाती हूँ अपनी लाइफ में तो आई जस्ट नो कि मुझे कितने लिमिट तक उनके साथ अपना वो बॉन्ड रखना है कि नहीं रखता. बिकॉज सो दैट दे डिडंट इवन थिंक वंस बिफोर बैक स्टैबिंग मी, बिफोर रियलाइजिंग कि मुझे कितना बुरा लगेगा उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ से. व्हेन आई नो कि मैं कितना अमाउंट ऑफ अफेक्शन शो करती हूँ लोगों के प्रति एंड स्टिल दे डिड दैट टू मी. और अब मैंने उनको अपनी लाइफ में री एंटर कर लिया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकते. जो मुझे एक बार ऐसा करने में पूरा नहीं लगा तो वो क्या दूसरी बार ऐसा करने के लिए सोचेंगे? सो मुझे क्या, उन्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बैड आर यू एट लेटिंग थिंग्स गो? गाइज, नथिंग इज कॉस्टिंग माई पीस एनी मोर. आई एम लाइक नॉट नाउ. अभी मेरे पे टाइम नहीं है बुरा फील करने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं लेट गो कर देती हूँ. मैं बड़ी हो चुकी हूँ गाइज, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है तो मैं लेट गो कर देती हूँ. कुछ चीज़ें जिनसे मुझे फ़र्क पड़ता है तो मुझे हर्ट करेंगी, बट वरना आई जस्ट लेट गो थिंग्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल इन लाइफ और ड्रीम जॉब? आई जस्ट कांट टेल यू बिकॉज दिस होल यूनिवर्स व्हाट इट डज इज इट प्लेज अ गेम विद मी. पता है क्या होता है? आई जस्ट टेल यू कि अगर मैं अभी बोल दूँ अपने मुंह से शब्द निकाल दूँ कि मुझे तो ऐसा चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, तो यूनिवर्स मुझे नहीं देगा. गाइज, आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं अभी जस्ट तुम्हारे सामने बोल दूंगी ना यार काश ऐसा हो जाए, वो नहीं होगा. और मैं बोल दूंगी भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
वो वैसा ही हो जाएगा। ये यूनिवर्स मेरा दुश्मन है, मैं नहीं बोलती। मेरे लिए जो है, पता नहीं मेरी क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मेरे लिए भगवान और यूनिवर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे जो कुछ बोलना होता है मैं यूनिवर्स, मतलब ऐसे मुंह से शब्द निकालती हूँ ज़्यादातर कि वो यूनिवर्स सुने और फिर वो ऐसा खेल रचाए मेरे साथ और मेरी वो चीज़ पूरी ना करे, तो मैं भगवान का तो चुपके से बोल देती हूँ। तो मैं नहीं बता सकती, बस मेरा है, मैं एक चीज़ बता सकती हूँ जिसमें मैं रिस्क ले सकती हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मुझे एक्ट्रेस बनना है गाइज। मैं एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ। बॉलीवुड वाले बुला लो, मुझे पंजाबी मूवीज़ दे दो, मुझे पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी ड्रामा में काम नहीं करूँगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जस्ट अ फ्रेज फॉर यू और यूर एनीवेज रिलेटेड टू इट। गाइज, ब्रोकन crayons still colors. What is your toxic trait? Guys, मेरा एक टॉक्सिक ट्रेट हो तो मैं तुम्हें बताते हुए ना अच्छी भी लगूंगी। हाँ यार, मेरा एक टॉक्सिक ट्रेट है कि ना मैं ऐसे करती हूँ। मैं तो पूरी की पूरी टॉक्सिक ही हूँ। मैं क्या टॉक्सिक ट्रेट बताऊँ? मैं अपने 2 टॉक्सिक ट्रेट बताती हूँ। मेरा पहला टॉक्सिक ट्रेट ये है कि आई जस्ट डोंट लाइक व्हेन समबडी हार्प्स ऑन मी अबाउट समथिंग, बट व्हेन आई डू दैट आई जस्ट लव इट। आई जस्ट लव इट, मतलब मैं करूँ तो हक, दूसरा करे तो डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगर आपने मुझे कुछ चीज़ बोली है करने के लिए, तो एक बार मैंने सुन ली, ठीक है मैं सुन लूँगी, मैं कर लूँगी। अगर आपने रट लगा दी ना, कर 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 कर, लाइक यूर हार्पिंग ऑन मी अबाउट अ मैटर, मैं नहीं करूँगी। बट अगर वो चीज़ मैं करूँगी, आई एम हार्पिंग ऑन यू अबाउट समथिंग, मेरा पूरा वैलिड है, मैं कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई इट्स अ टॉक्सिक ट्रेट, यू नो। The last question is your favorite compliment. Guys, I might feel good when you compliment me about things you like in me, but my favorite ever compliment is that when everyone when they tell me that, you know what, when I first saw you I thought you would be consumed with so much of attitude, but when we talk to you in real you're such a sweetie, and I just feel so nice now. मुझे ऐसा लगता है यस, मुझे बड़े मज़ा आते हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा फेस बहुत मीन लगता है। मैं सब बिच लगती हूँ शक्ल से। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं बेच के खा जाऊँगी, बट फिर वो जब मुझसे बात करते तो उन्हें पता लगता है कि आई एम अ स्वीट पर्सन। तो मुझे फिर बताते हैं कि यार तुम मुझे ऐसी लगी थी यार, और मुझे सब ऐसे ही बोलते हैं, तो मुझे बड़े मज़ा आता है। So my second favorite compliment is that when I get to know that so and so person, like a certain people, that they doesn't like me, and I feel so happy कि like really guys you don't like me, that's what I wanted. Yeah, मुझे वही चाहिए। मतलब मुझे बड़े मज़े आते हैं कि कुछ लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, और मुझे तब और ज़्यादा मज़े आते हैं कि मुझे उनसे ये बात नहीं पता चल रही है, उनके एक्शन से नहीं पता चल रही है, उनके रिएक्शन से नहीं पता चल रही है, किसी और के थ्रू मुझे पता चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट वॉज ऑल फॉर माई वीडियो, दैट वॉज ऑल फॉर माई Q&A। जो हर एक यूट्यूबर पे जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो वो बनाता ही है, ऐसे ही मेरे भी तो कोई कंटेंट ही नहीं है, ख़त्म तो क्या ही होना, बट यही था जो था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो।